अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ करेंगे, ठीक है ना। मैंने एक टॉपिक छोड़ा, ये वाला देखो ना, ये ऊपर वाला आप लोग नजर आ रहा होगा। इस टाइम ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट वाला। इस छोड़ने की वजह ये है कि मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, मुझे पता चला कि एक्सपेरिमेंट वाला इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन मैं दोबारा करूंगा सही, ठीक है। तो आप लोग इस बार टेंशन ना लेना कि मैं नहीं कर रहा, इसको मैं करूंगा। अभी के लिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा भी है और मैं काइंड ऑफ बोर हो चुका हूँ इस चैप्टर से, इतना लंबा हो रहा है और मैं लंबे लंबे लेक्चर भी नहीं बना सकता ना इस चैप्टर के, कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। मैंने कहा मैं लंबे लेक्चर बनाने लगे तो कॉन्सेप्ट कहाँ लोगे आप लोग। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग ना थर्मल एक्सपेंशन को असल जिंदगी में यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। आप लोगों में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो लोग अक्सर उस्तादों से सवाल करते हैं कि सर ये इसका कहाँ यूज है रियल लाइफ में, ठीक है ना। तो इस टॉपिक हम वही देखेंगे इसका रियल लाइफ में कहाँ पे यूज है, ठीक है। मैं भी ना मैथ वाले उस्ताद से अक्सर पूछा था, हमारा मैथ वाला आता था, वो पढ़ाता था ना, ठीक है। तो हम लोग को ये बहुत बड़ी मतलब एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि हम सोच कह रहे थे कि सर ये ना कहाँ पे यूज होगा आगे, हम आगे जाके इसको कहाँ पे यूज करेंगे, हम ये फार्मूला कहाँ पे यूज करेंगे, रियल लाइफ में इसको यूज ही नहीं है। तो आप लोग भी ये बातें करते होगे। फिजिक्स जो है ना वो रियल लाइफ में यूज होती है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ होती है हम लोग वो देख लेते हैं फिलहाल थर्मल एक्सपेंशन को। तो मैं इसको उठा लूँ, हाँ, थर्मल एक्सपेंशन। आप अब ये थर्मोमीटर, थर्मोमीटर आप लोग जानते हो थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर ना कभी आप लोग बीमार हो ही होगी, या फिर जो लोग ना थोड़ा मतलब जिनकी उम्र थोड़ी बड़ी है, मतलब जो 17 साल से ऊपर है, या फिर मतलब यार कभी ना कभी तो आप लोगों ने थर्मोमीटर देखा होगा, इसके अंदर मरकरी होती है, वो ग्लास वाला थर्मोमीटर। आजकल जो थर्मोमीटर यूज हो रहे हैं ना वो दूसरे वाले हैं, आजकल तो वो यूज कर रहे हैं मेरे ख्याल से, जिसके अंदर वो काइंड ऑफ हीट सेंसर होते हैं और वो हीट सेंस करते हैं और आप लोगों का नंबर बता देते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले यूज होते थे ना थर्मोमीटर, वो ग्लास वाले होते थे और उनके अंदर मरकरी होता था, मरकरी, ठीक है ना। तो वो काम कैसे करते थे कि मरकरी जो है ना वो हीट एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब से एक्सपैंड होता है, ठीक है। आप लोग जानते हो कि एक्सपैंड क्यों होता है, मैंने ऊपर बड़े ही कोर्स एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्सपैंड क्यों होती है कोई चीज। तो मरकरी जब हीट एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड होता है ना, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है। अब जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो इसका मतलब हमारी बॉडी उतनी हीट निकाल रही है। अब वो तभी एब्जॉर्ब करेगी ना जब हमारी बॉडी निकालेगी, ठीक है। जब वो हमारी बॉडी निकालती है तो हम समझ आते हैं कि इतनी हीट निकल रही है और इसका बुखार इस लेवल तक है, ठीक है। तो हम लोग इससे समझते हैं। खैर इसी को पढ़ लेते हैं, मर्करी एंड अल्कोहलिक थर्मोमीटर। हाँ, और एक और टाइप के थर्मोमीटर होते हैं अल्कोहलिक, ठीक है ना, जिनके अंदर हम अल्कोहल को यूज करते हैं। अल्कोहल क्या होती है? शराब। खैर, expansion of liquid mercury or alcohol is used to measure temperature in mercury or alcoholic thermometer, ठीक है ना। अब ये जो होते हैं ना expansion of, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये देखिए ये ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि हम लोग एक्सपेंशन से ही उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द लिक्विड एक्सपैंड एंड राइज, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लिक्विड एक्सपैंड होता है और ऊपर आता है, मतलब बढ़ता है उसका साइज। बस यही बात बताएगी। आगे हम है, आगे जो अगला टॉपिक है हमारा, उसको मैं रेड से करता हूँ। अच्छा, बाई मेटल स्ट्रिप। अब बाई मेटल स्ट्रिप क्या होती है? इसकी ना डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही होगी, ठीक है। ये देखो ना, ये फिगर नंबर 1.9, ये डायग्राम। तो इस डायग्राम में हो क्या रहा है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है ना। इस डायग्राम में ना हम लोग दो मेटल लेते हैं, देखो ना, ये इसका हम लोग लेते हैं दो मेटल, ठीक है ना। अब ये जो ऊपर वाला मेटल है, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये किसी और मेटल से बना हुआ है, और जो नीचे वाला है ना ये किसी और चीज से बना हुआ है। हम लोग लेते हैं कि ऊपर वाला बना हुआ है आयरन से और नीचे वाला बना हुआ है ब्रास से, ठीक है ना। अब जब हम हीट देंगे तो क्या होगा? हीट देंगे तो नीचे वाला जो है ना वो ज्यादा जल्दी एक्सपैंड होगा, तो वो इस तरह से राइज करेगा, ठीक है ना। ये इस तरह, ये नीचे वाला इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह, ठीक है। जब नीचे वाला इस तरह होगा तो ऊपर वाला भी टेढ़ा हो जाएगा। हालांकि ऊपर वाले के अंदर एक्सपेंशन कम हुई है, ठीक है ना, लेकिन नीचे वाले की वजह से ऊपर वाला एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर यही होता है, इसके जरिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं, अगर मैंने बता दिया अभी तो मजा खराब हो जाएगा। इसके ये ना अभी आगे बढ़ो। अब बायोमेटल स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ टू मेन थिन स्ट्रिप, ठीक है। इसके अंदर दो पतली स्ट्रिप होते हैं। स्ट्रिप होती क्या है? स्ट्रिप होती है जैसे कि आप लोग यहाँ देखो, ये एक स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ठीक है। ये एक और स्ट्रिप आ गई, ये दोनों क्या है? स्ट्रिप्स। हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये दो पतली स्ट्रिप से बना होता है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट मेटल। दोनों मेटल तब्दील होते हैं। मेटल तब्दील का क्या मतलब है? दोनों के
जो होते हैं ना एक्सपेंशन का जो उनका कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, जिसके जरिए वो एक्सपेंड करते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। कोई ज्यादा एक्सपेंड करता है, कोई घट एक्सपेंड करता है, ठीक है। इधर हम क्या क्या ले रहे हैं, इधर हम ले रहे हैं आयरन, ब्रास और आयरन को, ठीक है। ऑन हीटिंग द स्ट्रिप वन मेटल स्ट्रिप एक्सटेंड मोर देन अदर, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम हीट करते हैं तो एक मेटल की स्ट्रिप दूसरे मेटल से ज्यादा एक्सपेंड होती है, ठीक है ना। क्यों होती है कि दोनों का जो एक्सपेंशन कांस्टेंट था ना, ठीक है, वो अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों अपनी अपनी मदद से एक्सपेंड होते हैं, ये दो अलग मैटर है। दिस अनइक्वल एक्सपेंशन कॉजेस बिहाइंड द बेंडिंग ऑफ स्ट्रिप, ठीक है ना। अब देखो अगर एक चीज ज्यादा एक्सपेंड हो रही है और दूसरी चीज घट एक्सपेंड हो रही है तो ना एक किस्म का रगड़ बनती है और वो ना टेढ़ी हो जाती है, बेंड, ठीक है ना, टेढ़ी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन। अब इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन जानते क्या होता है, आयरन इस्त्री, मैं तो ये पढ़ी नहीं है लेकिन देखता हूँ, आप नहीं पढ़ी, ठीक है ना, वैसे पढ़ी होती है। अच्छा, तो इस्त्री जो है ना वो क्या करती है, इस्त्री में हम लोग बाई मेटल स्ट्रिप का यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ना जो मतलब अभी जो न्यू इस्त्री आती है ना, ठीक है, तो उसका ना हम एक चरखी टाइप होती है ऐसे ना घुमाने वाली, उसको घुमाते हैं, उसके अंदर नंबर दिए पड़े होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो अब जब मैं 4 पे रखता हूँ ना, ठीक है, मैंने 4 पे रखा नंबर को, जैसे ही टेम्परेचर 4 की रेशियो मतलब 4 वाले जो पॉइंट है ना उससे ज्यादा होगा, इस्त्री बंद हो जाएगी, ठीक है ना। उसकी जो लाइट होती है वो बंद हो जाती है। अगर किसी ने इस्त्री की होगी तो वो ये बात जानता होगा कि इसमें क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्यों होता है कि उससे एक्सपेंशन होती है एक स्ट्रिप में ज्यादा, तो वो क्या करते हैं, उसका जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट जिससे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होता है उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। जब वो टूटता है तो उसके अंदर करंट नहीं जाता, तो इस्त्री हो जाता, गर्म नहीं होती, ठीक है। पहले सिर्फ बताने की चीजें होती हैं, आप लोगों ने लिखी नहीं है, मैं जो यहाँ पे लिखा है वही लिखते हैं, ठीक है। बाईमेटल थर्मोस्टेट स्विच कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ हीटिंग कोयल। अच्छा, अब ये क्या चीज है, ये ना आप लोगों ने हीटिंग कॉइल, अब जो इस्त्री होती है ना उसके अंदर हीटिंग कॉइल भी होती है जो हीट करती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इस्त्री खुद ब खुद हीट हो जाती है, उसके अंदर एक कॉइल होता है, कॉइल कहते हैं एक ऐसा मटेरियल की बनी हुई कॉइल काइंड ऑफ होती है, मैं यहाँ ये इसे कॉइल कहते हैं, ठीक है, ये कॉइल है। अब जो मटेरियल इसमें यूज होगा ना, मटेरियल, ठीक है ना, जो मटेरियल इसमें यूज करेंगे, ये जो मटेरियल यूज होगा, ठीक है ना, तो मटेरियल किस चीज से बना होगा, मटेरियल किसी ऐसी चीज से बना होगा जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर पास नहीं होने देगी, मिनिमम पास करेगी। तो उससे क्या होगा, उससे अंदर फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन से क्या बढ़ेगी, टेम्परेचर। आप लोग ये जानते हो कि फ्रिक्शन टेम्परेचर बढ़ता है। तो बस यही बात इसमें बतानी थी, मेन जो बात थी वो यही थी, इसके अंदर कोई खास बातें नहीं है। हम लोग अगले पे जाते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स। अब एक्सपेंशन जॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट की एग्जांपल मैं आप लोगों को किसी अपनी यार जिंदगी में बताता हूँ, जिंदगी में क्या बताऊँ, हाँ ट्रेन, नहीं वो तो कोई चीज, अच्छी एग्जांपल मुझे मिल लगने दो सेकंड, मुझे बल्कि ये पढ़ लेते हैं, अगर मुझे याद आएगी तो बता दूंगा मैं, ठीक है। एक्सपेंशन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं जिनके अंदर ना हम एक्सपेंशन को यूज करते हैं दोनों दो मेटल्स को अच्छी तरह पकड़ने में, ठीक है ना। अब किस तरह होगा, ठीक है, कि ये एक हम दो मेटल लेंगे, ठीक है ना, उन दोनों को एक दूसरे से फिट कर देंगे, जब वो ठंडे होंगे तो वो एक्सपैंड और वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, वो उनसे चिपक जाएंगे, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स, ठीक है। एक एग्जांपल जब मुझे भी याद नहीं आ रही, मैं किसी शॉर्ट में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे रेलवे पड़ा है, बल्कि रेलवे में यूज होती है, ठीक है। अभी मुझे ना सही इसको मैं मुझे एक जाती एग्जांपल याद थी जो हम लोग आमतौर पर इसको यूज करते हैं, वो मेरे ध्यान से भी उतर गई है, ठीक है। मुझे जैसे याद आती है मैं उसको शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और उसको लिंक कर दूंगा, ठीक है। The purpose of expansion of joints is to accumulate the expansion and contraction of material resulting from change in temperature, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसमें ना हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को यूज करते हैं ताकि हम जो है ना वो हम दो जॉइंट्स को, दो मेटल पॉइंट को इसके जोड़ दें, पक्का कर दें, इसका जोड़ दें, ठीक है ना। ऐसे इसकी ना अच्छी एग्जांपल मुझे याद आ रही है कि आप लोगों ने देखा होगा इधर बॉटल वाली एग्जांपल दी भी गई है, ठीक है, हम लोग बॉटल वाली ही यूज कर लेते हैं। एग्जांपल देखो आप लोग इसमें क्या हो रहा है, आप लोग देखिए जो टीन कैन होती हैं, जो हम लोग कैन यूज करते हैं, वो चिपके पड़े होते हैं, उनके जो ढक्कन होते हैं ना वो ना डब्बे से चिपका पड़ा होता है। चिपका कैसे पड़ा होता है, वो ढक्कन पहले गर्म होता है, जब भी जो चीज गर्म होती है तो क्या होती है, एक्सपैंड, उसके जो मटेरियल होता है वो एक्सपैंड हुआ पड़ा होता है। अब ये इस तरह ढक्कन पहले इस तरह होगा, ठीक है ना, इस तरह ये बोतल आप लोग समझ लो, ये बोतल है, ठीक है ना, इसको भाई ढक्कन है, ढक्कन पहले खुला खुला होगा क्योंकि वो गर्म है, जैसे ही वो ठंडा होता जाएगा तो उसके दरमियान एक्सपेंशन क्रिएट हो जाएगी, वो इस तरह सुकड़ जाएगा, जब वो सुकड़ जाएगा तो वो चिपक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग चिपका देते हैं ढक्कन को। अच्छा, दिस प्रिवेंट द स्ट्रक्चरल डैमेज, इससे ब्रिज के अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता क्योंकि हमें कील वगैरह नहीं ठोकनी पड़ती, हम लोग एक्सपेंशन से ही काम करा लेते हैं, ठीक है। रेलवेज के अंदर भी ये यूज होती है, रेलवे में आप लोगों को मैंने बताया था तो वहां पे बोर्ड लगे पड़े थे ना, बोल्ट, वो एक्सपेंशन बोल्ट ही होते हैं। क्यों होता है एक्सपेंशन बोल्ट, वहां पे हम लोग कील से नहीं ठोक सकते, अब इतने बड़े बड़े कीलों को हम कहाँ ठोकेंगे,
ठोक भी दे तो कील निकल जाता है अंदर से, कील के अंदर ना आखिरी पे सख्त एंड नहीं होता, ठीक है ना। और एक्सपेंशन बोल्ट में दोनों तरफ ही सख्त एंड होते हैं, दोनों तरफ ही मोटे एंड होते हैं, क्योंकि हमने मेटल को पिघला कर डाला होता है, पूरी तरह से नहीं, सेमी लिक्विड फॉर्म में डालते हैं, नेयर सेमी लिक्विड फॉर्म, ठीक है ना। रेलवे पाइपलाइन में यूज होता है, बिल्डिंग वगैरह में यूज होता ही होता है। ओपनिंग गैप ऑफ बॉटल, ठीक है। अब एक मजे की बात आप लोगों को, कभी कभी ना जो जार ना जार जार जो लोग शहर में आते हैं ना, शहर में उन्होंने देखा होगा कि जैम, अभी आप लोगों ने जैम खाई है, जैम, ठीक है ना। उस जैम में क्या होता है, हम लोग उस जैम के साथ जो उसको जो जार होता है ना, जार जो फिट हुआ पड़ता है, जार, तो उस जार के ऊपर जो ढक्कन होते हैं वो बहुत टाइट पड़ा होता है, कई बार तो ढक्कन खुलता भी नहीं है, किस्म का ना अटैच सा पड़ा होता है ढक्कन, ठीक है ना। अब वो ढक्कन जब अटैच पड़ा है तो क्या क्रिएट कर रहा है, अब याद रखना वो ढक्कन अटैच क्यों पड़ा है, वो ढक्कन अटैच पड़ा है क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई पड़ी, वो बहुत सा चिपका पड़ा है, ठीक है ना। अब ये बहुत सा चिपका पड़ा है ना, वो उसको हम किस तरह खोलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने कई बार तो कई बच्चों को खोलना आता भी होगा, ठीक है। कई बच्चे दिमाग लगाते हैं ना अपना दिमाग, वो किस तरह खोलते हैं, उसको गर्म पानी में डाल देते हैं, ठीक है ना। जब भी हम उस बोतल को गर्म पानी में डालते हैं तो क्या होता है, जो होता है ना मटेरियल ऊपर आयरन, ढक्कन याद रखना आयरन का बना होता है, या फिर टीन का बना होता है, या फिर मतलब इस तरह के मटेरियल का बना होता है, मेटल का बना होता है। और जार होता है ग्लास का, तो ग्लास घट एक्सपेंड करता है, मेटल ज्यादा एक्सपेंड करता है, तो वो एक्सपेंड होता है और खुल जाता है। खैर इतना बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने ऊपर बता दिया आप लोगों को, लेकिन यार यही मेरी आदत है, जब मैं बताने लगता हूँ तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो ओपन अ कैप ऑफ बॉटल दैट टाइट इनफ, ठीक है, जो बहुत सख्ती पड़ती है, इमेजिन द हॉट वाटर में इसको पानी में डालते हैं, गर्म पानी में, ठीक है, मेटल कैट एक्सपेंड होती है और लूज होकर निकल जाती है, बस सिंपल सी बात ये। अब अगली है पावर लाइन, पावर लाइन में भी हम यूज करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ, ठीक है। पावर लाइन, overhead transmission lines are also given a certain amount of sag so they can contract without winter without spanning। अच्छा, आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो पावर लाइन है ना, जो हमारी तारें जा रही हैं, वो कोई इस तरह टेढ़ी होती हैं, ठीक है ना। टेढ़ी क्यों होती हैं, क्योंकि उनको सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, सर्दियों में उनको छोटा होना होता है, और जब वो छोटी होंगी, अगर वो पहले से ही फिट हैं तो वो छोटी होकर टूट जाएंगी, तो हम लोग उसको गैप देते हैं ताकि वो छोटी हो पड़ी, जितनी भी छोटी हो वो गैप फील नहीं होता, ठीक है ना। तो बस यही बात बताई गई, ठीक है। अगला है डिजाइनिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मशीनरी, मशीनरी वगैरह को डिजाइन करने में, ठीक है ना। देखो हम लोग कई बार कई जगह पे कील का यूज नहीं कर सकते, तो वहां पे हम एक्सपेंशन बोल्ट का यूज करते हैं, यहाँ पे मेन बात एक्सपेंशन बोल्ट की ही हो रही है, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स एक्सपैंड डिफरेंटली, अंडरस्टैंडिंग थर्मल एक्सपेंशन इज क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग रिलायबल एंड सेफ इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रूमेंट। हम इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इस तरीके से बनी पड़ी है हमारा थर्मोमीटर, थर्मोमीटर भी शायद इससे बनता है, ठीक है ना, बाकी नहीं बनती है। अगला कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, ये है मेन पॉइंट, ये आ सकता है, ठीक है ना। इसके यूजेस और कॉन्सिक्वेंसेज ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हर टॉपिक के अंदर कॉन्सिक्वेंस अगर आए पड़े हैं या फिर यूजेस पड़े हैं तो वो इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है, मैं ग्रीन पकड़ने से ग्रीन, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, अब ठीक तो कलर चेंज करते हैं ना। अच्छा, इफ वी इग्नोर थर्मल एक्सपेंशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, अगर हम थर्मल एक्सपेंशन को छोड़ दें, भूल जाएंगे थर्मल एक्सपेंशन होती है, या फिर मशीन बनाते वक्त, बिल्डिंग बनाते वक्त, इंस्ट्रूमेंट बनाते वक्त अगर हम भूल जाएंगे थर्मल एक्सपेंशन भी होती है, तो क्या होगा, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4 एंड 5। 1, temperature change can cause material like concrete to expand and contract। अब जब टेम्परेचर चेंज होगा तो याद रखना हर चीज एक्सपैंड होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, अगर बढ़ता है तो एक्सपैंड होती है, गिरता है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। विदाउट प्रॉपर जॉइंट्स, अगर हम सही जॉइंट यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे। अब देखो ना, दो ईंटें बिल्कुल चिपकी पड़ी हैं, अगर उसमें एक्सपेंशन होगी तो क्या होगा, दोनों ईंटें धक्का देंगे किसी को, और जब धक्का देंगे तो क्रैक्स आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। ओवरहीटेड पावर लाइंस माइट सैग एक्सीजली, ठीक है ना। अगर हम पावर लाइंस को बहुत ज्यादा हीट कर दें, तो बहुत ज्यादा हीट कर दें तो क्या होगा, वो इस तरह हो जाएगी। सैग का क्या मतलब है, सैग का मतलब होता है नीचे की तरफ झुकना। अब याद रखना ओवरहीटेड सैग क्यों करेंगे, क्योंकि ओवरहीटेड के अंदर हीट ज्यादा होगी, और हीट ज्यादा का मतलब है कि थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, तो सैग बढ़ जाता है, क्योंकि उनके अंदर लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। इन हॉट वेदर रेलवे ट्रैक्स कैन एक्सपैंड एंड बकल। अब अगर रेलवे ट्रैक्स के अंदर वो फासला नहीं होता, जो होता है फासला, ठीक है ना, अगर वो फासला नहीं होगा तो क्या होगा, वो इस तरह का होंगे, तो वो और धक्का लगेंगे और वो इस तरह टेढ़े हो जाएंगे, ठीक है। और कहाँ पे पाइप्स कैरिंग फ्लूइड कैन ब्रस्ट, अगर पाइप के जो फ्लूइड भरा पड़ा है, अगर वो फुल भरा पड़ा है
जैसे ये फ्लूइड एक्सपैंड करेगा, अब पाइप के अंदर फ्लूइड जो भरा पड़ा है, अब फ्लूइड जैसे एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, बूम, पाइप फट जाएगा। इंस्ट्रूमेंट with parts that expand when heated may give wrong readings। अब ऐसा है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक्सपेंशन यूज होती है एज ए रीडिंग के लिए, ठीक है, थर्मोमीटर के अंदर अगर हम एक्सपेंशन को भूल जाएं तो रीडिंग भी गलत देगा, वो सी बात है। और क्या पढ़ा है, और कुछ पढ़े, ये पढ़े अगला पॉइंट, मेटल गेटिंग वीकर व्हेन दे एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट मेनी टाइम। अब याद रखना जब भी कोई चीज ज्यादा यूज होती है ना, ठीक है, मेटल है वो एक्सपैंड होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपैंड होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा, वो वीक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। सिंपल सी बात है ये यहाँ पे एक पढ़ा है, डू यू नोट पढ़ा है, डू यू नोट नहीं, डू यू नोट पढ़ा है, ठीक है, इसको हम पूरे अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन पूरा इतना हो जाएगा, ठीक है। ये मैं अंडरलाइन इतने ज्यादा क्यों कर रहा हूँ, मुझे अंडरलाइन करना अच्छा लगता है। अच्छा, द अल्फा टावर इज मेड अप ऑफ आयरन, अल्फा टावर को आयरन से बनाया गया है, ठीक है। इट कैन ग्रो अप टू 6 इंचेस, ये 15 सेंटीमीटर या 6 इंच बड़ा हो जाता है हर साल समर में। क्यों होता है बड़ा, क्योंकि इसका हर एक मॉलिक्यूल एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। आयरन हीट्स अप, इट एक्सपैंड causing टावर टू इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। इंजीनियर अकाउंट ऑफ सच थर्मल एक्सपेंशन is in the design to ensure structural strength और safety। अब ये एक्सपैंड अगर ना हो तो क्या होगा, एक्सपैंड नहीं होगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना, धक्के तो देंगे, एक्सपैंड तो होना ही है, ठीक है ना। तो अगर वो सही एक्सपैंड हो तो अच्छा है, नहीं तो वो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। वेल आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। हम लोग एवोपरेशन करेंगे और एवोपरेशन का लेक्चर जल्द आए, ठीक है। और बस इस पहले पढ़ा है, चैप्टर बहुत पढ़ा है, इस चैप्टर का बड़ा मसला बन रहा है मेरे साथ। मैं शायद अगला चैप्टर शुरू कर दूं, इसको खत्म किए बगैर मेरा दिल कर रहा है कि मैं शुरू कर दूंगा अगला चैप्टर, ठीक है। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।